मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल भाई लोगों। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी होली। आप लोगों को होली की राम 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 राम। और उसके बाद आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया कि मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया है यूट्यूब पे। मैंने 7 मार्च को अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब से रिलेटेड, और 7 मार्च को अभी 1 साल कंप्लीट हो गया। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने पहली बार कभी कुछ काम किया है पढ़ाई के अलावा। तो इस वीडियो में मैं अपनी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाला हूँ। आपको पता है मैंने मई अटेम्प्ट की भी डाली थी, तो मैंने डिफरेंट बनाने के लिए उस कॉपी से अपना कंपैरिजन किया है। इसमें कंपैरिजन मतलब मैं बताऊंगा कि क्या गलतियाँ मैंने मई अटेम्प्ट में करी थी जो मैंने इसमें सुधारी, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। शायद आप भी अगर उन्हें करेंगे तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो रिजल्ट देखा तो आप लोगों को भी शायद फ़ायदा हो जाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई हर बार की तरह एक छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फिजिक्स वाला ने अभी अपना सेकंड विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया, तो इसी मौके पर सारे कोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो गया। जैसे इंटर का बताता हूँ आपको, उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 1 बैच 4500, ग्रुप 2 4500 दोनों। अगर आप दोनों ग्रुप्स का कॉम्बो लेते हो तो आपको पड़ेगा सिर्फ 7999। उसमें भी आप अपने भाई का कोड बारपी 250 का यूज़ करके 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे कोर्सेज पर प्राइस ऑफ हो चुके हैं, आप सबकी प्राइस चेक कर सकते हो। और कोर्स परचेज करने जा रहे हो तो फिर कोड तो आप मेरा लगा ही दोगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अभी वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी अकाउंट्स की कॉपी दिखाता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगे, और यूज़फुल लगी हो तो हर बार की तरह कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है कमेंट करते हो तो आप लोगों के आगे मेरी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी खुल गई होगी। तो अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले सेकंड का बी किया था। आपको पता है सेकंड मेरे को बस ये एज यूजुअल है, जो कहता हूँ कि जो आपको पहले आता है वो करना चाहिए। आपको ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, अब देखो मैं आपको पहले का कंपैरिजन बताता हूँ। मई अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि मुझे आता था वो क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर के हिसाब से वो थोड़ा बस बड़ा आ गया था। इस चक्कर में मैंने सोचा आता तो है यार, बाद में कर दूंगा जल्दी जल्दी, अभी जो नहीं आ रहा उन पर ध्यान दे के उन्हें जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जिससे आखिरी में ये आता है जल्दी, इसे तो हाल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन फिर बाद में पता चला वो बड़ा क्वेश्चन था, और उस 5 में से मुझे 2.5 या 3 नंबर मिले थे मई अटेम्प्ट में, और वो मुझे आता था। अगर मैं उसी को थोड़ा और टाइम दे देता तो मुझे पूरे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते उस टाइम पे। तो अच्छा नंबर मतलब अच्छा स्कोर कर सकता था मैं उस टाइम पे भी, शायद मेरी एग्जाम्सन आ जाती। लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं करी। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने सोचा इस बार इससे पहले ही करूंगा, आखिरी के लिए नहीं छोड़ूंगा यार कि ये तो आता ही है, उन क्वेश्चनों को पहले कर लूँ जो नहीं आते, जो इससे वो टाइम ले। ये तो आता है तो बाद में जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजी लेके मत चलना। मेरे को आता था, मैंने सबसे पहले किया, और आपको मैं बताऊँ मुझे ये 10 नंबर का था, मुझे इसमें से 9 नंबर मिले इन्वेस्टमेंट में। अकाउंट्स में नंबर नहीं कटते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो राइटिंग वगैरह तो मेरी इतनी अच्छी है ही, तो और अकाउंट्स में नंबर नहीं करते। उसके बाद फिर मैंने सेकंड का ये किया, ये 10 नंबर का था, जिसमें से मुझे 7 नंबर मिले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले किया था, ये था हायर परचेज वगैरह वाला था क्वेश्चन था ये शायद, हाँ ये हायर परचेज वगैरह वाला क्वेश्चन था। हम्म। तो आप देख सकते हो मेरी इसमें काटा पीटी भी हुई है। तो ये इसमें 10 में से 7 मिले जैसा जी, तो वही है यार, आपको जितना जो जो आपको आता है पहले आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का भी किया। अब उधर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बी पे गया, क्यों? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट अकाउंट ऐसा चैप्टर है ना, आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो, ये डिपार्टमेंट अकाउंट हुआ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन घूमते नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हुआ, डिपार्टमेंट अकाउंट हुआ, इसको तो आप जितना अच्छे से करके जा सकते हो ना उतना अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये बहुत बहुत पक्के नंबर होते हैं। ब्रांच अकाउंट वगैरह ये सब तो थोड़े इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला कठिन चैप्टर होते हैं, तो इन करके जाओगे ना तो इसको ज़्यादा आसानी से कर लोगे। तो डिपार्टमेंटल में 8 नंबर का था, मुझे 8 के 8 पूरे फुल मिले हैं। पता है मेरे को शुरू में ना जो मेरे को आता था ना मैंने वो किया, तो उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि शुरू के 20 नंबर में मैंने सही सही किया है अपने हिसाब से। तो बाकी नंबर जितने भी मिले, और मिले भी मुझे पूरे ही हैं, मतलब 20 में से 18 कुछ मिले हैं। हाँ तो यही है। शुरू के एक 30-40 मिनट में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैंने 30 से ज़्यादा नंबर का पेपर अटेंड कर दिया सही सही का, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था यार। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इतने कॉन्फिडेंस में गलती भी हो जाती है। आपको पता है मैं जल्दी जल्दी था पेपर, क्योंकि मुझे हमेशा था कि अकाउंट्स का पेपर छूटता है, लेंदी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये दिख रहा है, ये कटा हुआ, ये इस चक्कर में कटा हुआ है कि मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ये कुछ इसमें इंटरेस्ट रेट था, हाफ ईयरली था, मैंने फुल ईयर लेके कर दिया था। ये वो तो ये था कि असली सही टाइम पे रियलाइज हो गया, वरना ये पूरा गलत हो जाता मेरा। तो फिर मैंने फिर इसकी सही किया दोबारा इसे काट के, तो मुझे 5 में से फुल 5 नंबर मिले। अब वो तो मेरे दिमाग में आ गया। तो आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इस चक्कर में एक काटना पड़ा। सोचो मेरे को तो दिमाग में आ गया पढ़ते पढ़ते कि हाँ दोबारा एक बार रीड कर लिया, तो मुझे ध्यान में आ गया, मैंने काट के कर दिया। कहीं नहीं करता तो मेरे सीधे 5 नंबर जाते और मेरी एग्जाम्सन रह जाती।
देखो किस्मत भी होती है और ऊपर से आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है यार। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, आता तो था मेरे को, अगर नहीं आता होता तो 5 में से 5 भी क्यों मिलते। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको एक चीज़ बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा करके आपको जाने चाहिए। क्यों करके जाने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, ये असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल इक्विटी, ये 3-4 अटेम्प्ट पहले आ रखा था क्वेश्चन, मैं करके भी आया था और मैं इग्नोर करके आया था। मतलब ये कैसे मतलब एक ही बार तो आया है तो इग्नोर कर दो है, मतलब लेकिन पढ़ देख के आया था तो थोड़ा बहुत कर दिया, से 1 नंबर मिल गया। पेपर करते टाइम पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ इसमें 2-3 मिल जाएंगे मेरे 5 में से, पर एक ही मिला। लेकिन ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा के जाना, कई बार रिपीट होते हैं, जैसे ये रिपीट हुआ था। अगले पे आऊँ मैं, तो अगला रिडम्सन ऑफ प्रेफरेंस। रिडम्सन ऑफ प्रेफरेंस मुझे यार बहुत अच्छे से आता था, लेकिन ना मई अटेम्प्ट में नंबर मिले ना इस अटेम्प्ट में नंबर मिले। शायद मेरा कोई कंसेप्ट वगैरह हिले हुए थे प्रेफरेंस शेयर के, क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं था इसमें नंबर कटेंगे मेरे। उसके बाद ये डी था, इसमें ये इफेक्टिव कैपिटल निकालने वाला था, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये वो काफ़ी सिंपल है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 25 मार्क्स का आया था यार, 25 मार्क्स का। ये बहुत सिंपल था। आपको पता है कोई भी सिंपल चीज़ें आया करें ना जो छोटी हुआ करे, इसमें आप नंबर पक्के कर सको, वो चीज़ सबसे पहले कर दिया करो। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा कि हाँ यार इतने नंबर का कर चुका हूँ, इतने नंबर तो पक्के हो गए हैं, बाकी जितने मिले ना मिले, ये चीज़ चल रही थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ गया हूँ। आपको पता है मैं अपनी मई अटेम्प्ट की चीज़ें बताता हूँ, अपनी मई अटेम्प्ट वाली कॉपी भी देखोगे ना और कोई भी वीडियो भी देखोगे तो मैं इसमें ये कहता था कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी मई अटेम्प्ट में कि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं दिया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ गया था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत मायने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अगर वो मैं पढ़ के गया होता तो मैं उस टाइम पे 70 मार्क्स आ जाते मेरे मई अटेम्प्ट में। इस बार नहीं देना पड़ता, इस पर मेरा ग्रुप वन भी क्लियर हो जाता। इस बार मैंने वो गलती नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। मई अटेम्प्ट में मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें मिले थे सिर्फ 6 नंबर, और इस बार मिले 14 नंबर। तो आप अंतर देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, ये इसमें मुझे 5 में से 4 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे हैं, आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 10, ये हर कोई इग्नोर कर जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पड़ जाता है कि हाँ ये सिंपल तो है, लेकिन इतना भी नहीं है यार। आपको क्वेश्चन लगा के जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स रहते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, इसमें मुझे कितने मार्क्स मिले थे फर्स्ट के में? 5 में से 4 मिले थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का क्वेश्चन था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन तो भी मुझे 5 में से इसमें से 3 मिल गए थे। तो ऐसे ही मेरे 13 या 14 मार्क्स आए थे। हाँ ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का। तो कुल मिला के मुझे 20 में से 14 मार्क्स कुछ मिले थे। अब चलो अगले पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था 20 नंबर का, सबसे बड़ा क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर 25 मार्क्स का आया था, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 मार्क्स का आया था यार, 25। आपको पता है ये मुझे नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन आता नहीं था, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता था, पर बहुत टाइम लेने वाला था यार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला। मेरे को लगा कि मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे फिर बाद में कुछ मैच ही नहीं हुआ यार, इतना टाइम कम बचा था। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अटेंड करता हूँ, जितना होगा उतना करूँगा। आपको देखो था मैं सिर्फ करता चला गया, लिखता चला गया, ना मैंने टोटलिंग मिलाई ना कुछ मिलाया। मुझे इतना पता था अकाउंट्स में, मैंने अपनी पहले भी कॉपी देख रखी थी, गलती सीख रखी थी कि स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते, छोड़ के कुछ नहीं आना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो मैंने ये अटेंड किया, आपको एक देखो दिखाता हूँ कि मैंने टोटल भी नहीं किया कि टोटल एक्सपेंस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, इक्विटीज में इसमें भी मैंने मैनेजमेंट सरप्लस खाली रहने दिया है। उसके बाद मेरे को जो मैं वर्किंग नोट बनाता गया, जो अमाउंट निकलते चले गया वो मैं लिखता चला गया, जो अमाउंट निकलते चले गया मैं लिखता चला गया, बस। बाकी मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। उसके बाद मैंने मैच भी नहीं करा ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को ध्यान है, मेरे को 1-2 पॉइंट पर कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैंने एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया था। मेरे को लगा था इसमें फंस गया तो फिर मैं बाकी क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाऊंगा, और भी बच्चे थे, तो मैंने ये छोड़ दिया। इसमें से मुझे 20 में से इसमें मुझे मिले थे 20 में से, मैं आपको बताता हूँ, मैं 9 नंबर मिले थे 20 में से 9 नंबर। ठीक है 20 में से 9 मिले, लेकिन यकीन मानो जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ 10 या 12 मिनट में कर दिया था मैंने क्वेश्चन, जितना मुझे आता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये क्वेश्चन हम डिवेंचर अकाउंट का क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ के गया था, पढ़ के मतलब देख के गया था, और पेपर से 1-2 दिन पहले ही देख के गया था। तैयारी होती है ना, उसमें देख के गया था, मैं लगाया भी था ये क्वेश्चन। बस कैसे देख के गया था, हाँ यार अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सॉल्व करके नहीं गया था, सॉल्व करके नहीं गया था क्वेश्चन। मैं पेपर मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के लगा कि हाँ भाई कर लूंगा आराम से, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ा ना यार तो समझ में ही नहीं आया कैसे होगा, ये भूल गया कैसे होना था ये। तो यही कहूँगा, आप जो भी क्वेश्चन लगा के आ रहे हो ना, मतलब देख के मत आओ यार, लगा के आओ। जो भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो उसे लगाओ, देखो मत यार बार बार। देखोगे तो गलती कर दोगे, पेपर के टाइम पे भूल जाओगे। बच्चे, मेरा एक दोस्त है बाहर, मेरा मजाक उड़ाता, भाई तुम देख के आए थे ऊपर ऊपर से, नहीं पढ़ा बल्ले, सिंपल था, मैं तो पूरा करके आया हूँ।
हाँ देखो देखो, मेरे को जितना यहाँ आता उतना मैंने करा। मैंने देखो उसमें भी टोटलिंग वगैरह नहीं मिलाई, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं करना, मतलब टोटलिंग वगैरह नहीं मिलानी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए यार, फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपका सही होता है तो। वो तो मेरे पास टाइम कम था और मुझे इसके कुछ पॉइंट्स में कन्फ्यूजन भी थी, तो मैंने कर दिया। और मुझे इसमें मार्क्स मिले थे 12 मार्क्स का था, उसमें 8 मार्क्स मिल गए थे। और यकीन मानो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे को इतने मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और बाकी यही मेरी कॉपी है। तो ये तो कॉपी थी मेरी, अब इसे रन करते हैं। तो यही मेरी कॉपी थी, और मैंने अपनी चारों सब्जेक्ट की कॉपियाँ दिखा दी हैं। और अब मैं सिर्फ एक वीडियो डालूंगा कि मैं कैसा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस है, मेरे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिर्फ एक वीडियो और डालूंगा, वो भी अभी नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा 7 या 8 दिन बाद, और उसके बाद मैं पेपरों तक कोई वीडियो नहीं डालूंगा। तो सबसे पहले तो इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब 1-1.5 महीने के लिए हम आपसे टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। एग्जाम्स के बाद डबल जोश में आएंगे और आपको खबर देंगे कि हाँ भाई इस बार निकाल लेंगे। और इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। सो यही मेरी वीडियो थी। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच यार, 1 साल कंप्लीट हो गया आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। धन्यवाद।